नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अहाना पुंज। तो बाबा पर निशाना सियासी नजराना क्यों कह रहे हैं? कबीरदास ने भी कहा था, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़े रहन दो म्यान। लेकिन अफसोस अब यह है कि आज साधु की जात भी पूछी जा रही है और उसके शब्दों की बोली भी लगाई जा रही है। ज्ञान से ज्यादा गिनती हो रही है कि कथा की फीस क्या है, या फीस ये निर्धारित हुई है। धर्म गुरु बोले नहीं कि सियासत बौखला जाती है। कोई बाबा कथा कहे तो नेता पूछते हैं कहां से आ रहे हैं 50 लाख रुपए। हम बात उसी बयान की कर रहे हैं जिसने एक बार फिर से सनातन को राजनीतिक भट्टी में झोंकने का काम किया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि क्या कोई बाबा ये बताएगा कि 50 लाख रुपए आ कहां से रहे हैं या कितनी फीस है। ये बाबा लोग अंडर टेबल पैसा लेते हैं। इटावा के दांदरपुर गांव में एक कथावाचक की चोटी काटने की घटना ने माहौल तो गरमा ही दिया था। आपने वो तस्वीरें भी देखी हैं जहां पर हम अंतरिक्ष पे पहुंच चुके हैं, चांद पर जाने की बातें करते हैं और बोलते हैं कि मंगल ग्रह पे जाके हम कहीं ना कहीं वहां पर अब निवास करेंगे, तमाम काम करेंगे। लेकिन बात आज भी आकर जात पर अटक जाती है। पूछा जाता है जाति क्या है तुम्हारी। कथावाचकों में आक्रोश था। अखिलेश यादव ने एक तरफ की घटना की निंदा की है तो लेकिन दूसरी तरफ सनातन पर ऐसा तीखा सा वार कर दिया, ऐसा तीखा तीर फेंक दिया जो सीधे बागेश्वर धाम के जो बाबा हैं, जो प्रमुख है बाबा धीरेन्द्र शास्त्री, उस ओर जाता है। और इसके बाद सियासत में बवाल मच जाता है। भारतीय जनता पार्टी इसमें कूदती है, कहती है कि ये सिर्फ बयान नहीं है बल्कि ये धर्म पर हमला है। बाबा बागेश्वर पर निशाना मजहबी तुष्टीकरण का नया बहाना है। सपा के नेता जानबूझकर सनातन और साधु संतों के साथ भगवा पर आपत्तिजनक, अपमानजनक टिप्पणी करते रहते हैं और ये वोट बैंक की राजनीति के लिए समाज को बांटने की साजिश हो रही है। और सिर्फ बीजेपी नहीं, इसमें संत समाज का भी बयान आया। वो आग बबूला है। उन्होंने कहा कि आस्था पर अगर हमला होगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो लोग साधु संतों की तपस्या को नहीं समझते उन्हें सनातन पर बोलने का कोई अधिकार नहीं। तमाम मुद्दों पर बात करेंगे, सवाल जवाब करेंगे, प्रतिक्रियाएं जानेंगे। लेकिन उससे पहले क्या क्या स्टेटमेंट किस किस समाज से, पार्टी से आई है वो सुन लीजिए। पाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए। अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री। क्या कथा बाजने नहीं पता कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़े नहीं। तो उन्होंने कहा, बागेश्वर सरकार के ऊपर उन्होंने टिप्पणी किया कि सबसे ज्यादा अंडर टेबल और वो दक्षिणा लेते हैं उनको कौन बुला सकता है। बागेश्वर सरकार टारगेट उन्होंने किया है उनको, इसलिए बागेश्वर सरकार को उन्होंने टारगेट किया क्योंकि बागेश्वर सरकार हिंदुत्व पे कार्य करते हैं, सनातन पे कार्य करते हैं। उन्होंने छुआछूत, ऊंच नीच, सारे भेदभाव को खत्म करके हिंदुओं को एक होने के लिए लगातार प्रयासरत है और प्रयास करते हैं। ये दिक्कत है अखिलेश यादव जी को। अखिलेश यादव जी की ये दिक्कत नहीं है कि वो कथा कहने नहीं आ पा रहे हैं उनके घर। दिक्कत ये कैसे वो हिंदुओं को एक कर रहे हैं। हिंदुओं को एक होने से तकलीफ किसको है, डर किसको है, सबको पता है। और कभी उन्होंने अन्य मजहब के धर्म गुरुओं पे टिप्पणी नहीं किया, सिर्फ सनातन के ही धर्म गुरु पे टिप्पणी किया। आज से कुछ दिन पहले उन्होंने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज पे टिप्पणी किया। उन्होंने कहा वो तो गांजा पीते हैं। ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करना सिर्फ हिंदू धर्म गुरु के लिए करते हैं तो अखिलेश यादव फ्रस्ट्रेट हो गए और कुछ नहीं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री तो बहाना है, मकसद सनातन की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है, मजहबी तुष्टीकरण के भरोसे गोलबंद कराना है। अखिलेश यादव जी जानबूझ करके धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बहाने देश के तमाम साधु संत कथावाचकों का अपमान करने की चेष्टा कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इनके अपमान से एक मजहबी गोलबंदी होती है, मजहबी तुष्टीकरण होता है। और इसीलिए जानबूझ करके उनकी पार्टी के नेता कभी धर्म ग्रंथों को लेकर टिप्पणियां करते हैं, कभी साधु संतों को लेकर टिप्पणियां करते हैं, कभी भगवा पर टिप्पणियां करते हैं और कभी कथावाचकों को लेकर के, जाति को लेकर के टिप्पणियां करने का काम करते हैं। अब धीरेन्द्र शास्त्री जी कितने रुपए लेते हैं, मैंने तो कभी कथा कराई नहीं उनसे। जिन लोगों ने कराई होगी उनको पता होगा। अखिलेश जी को जानकारी मिली है तो जरूर वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके पास कुछ ऐसे इनपुट होंगे। और धीरेन्द्र शास्त्री जी इस पर बताएं कि वो कितना पैसा लेते हैं। पैसा लेते हैं यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन उसका आयकर देते हैं कि नहीं देते हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। तो चर्चा को शुरू करते हैं। हमारे साथ चंद्रमोहन चौबे जी, बीजेपी प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। रविंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। इसी के साथ दिनेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज़ पर। सबसे पहला, क्योंकि मुद्दा भी समाजवादी पार्टी की तरफ से गर्म हुआ है, उन्हीं से ही प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। सर, दिक्कत अंडर टेबल पैसा लेने वाली है या फिर 50 लाख रुपए कथा करने की है? क्योंकि जवाब बिल्कुल है कि 50 लाख रुपए अगर कोई कथा करने के लिए आएगा तो इतना पैसा एक आम जनता नहीं दे पाती, और कथा अगर करवानी हो तो किसी आम कथावाचक को ही बुलाना पड़ेगा। आना जी, तो आपने प्रश्न पूछे, इसमें तो कोई भी नहीं। प्रश्न का उत्तर है कि वैदिक हिंदू धर्म के साथ साथ पाखंड भी पनपता रहा है। इस पाखंड के खिलाफ सबसे पहले ऋषभ देव जी महाराज खड़े होते हैं, भगवान बुद्ध खड़े होते हैं, गुरु नानक देव जी महाराज खड़े होते हैं, गुरु गोरखनाथ जी महाराज खड़े होते हैं। इस पाखंड के खिलाफ समय समय पे बहुत सारे संत और बहुत सारे ऋषि, महात्मा और युग पुरुष खड़े हुए हैं। जिस प्रकार का पाखंड धीरेन्द्र शास्त्री करता है, उसको चुनौती भी दिया गया था। धीरेन्द्र शास्त्री को एक अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति है नागपुर की, उसने चुनौती दिया था कि हमारे मंच पर आइए और पर्ची निकाल के या किसी प्रकार का चमत्कार करके दिखाइए। तो पर्ची निकालना स्वयं में एक कानूनी अपराध है, अगर इस कायदे से जांच हो जाए तो। ऐसे अपराधी बहुत सारे भारत में पैदा हुए जो पाखंड करते थे, चाहे वो आसाराम रहा हो तब हम लोग संत कहते थे, राम रहीम रहा हो तब भी संत कहते थे, चाहे रामपाल रहा हो और चाहे चिन्मयानंद रहा हो। ऐसे अपराधी हुए हैं जो चोला ओढ़ के और जादू करते थे। कोई पर्चियां निकालता था, कोई भाग बनाता था, कोई कुछ भी करता था। तो हिंदू धर्म इस चीज से अलग हो जाए, ऐसा प्रयास समय समय पे किया गया और ऐसा प्रयास किया जा रहा है। अभी प्रवक्ता बता रहे थे भारतीय जनता पार्टी के, सनातन का अपमान कर रहे हैं। सनातन का अपमान करने के लिए ही आरएसएस बनी हुई है, सनातन नहीं, हिंदू, वैदिक हिंदू धर्म का, इसीलिए बनी हुई है आरएसएस। उसने नाम ही सनातन धर्म कर दिया, वैदिक हिंदू धर्म भी खत्म कर दिया। अब करदवाती क्या है, एक झंडे के आगे झुका देती है। झंडे के आगे झुकने के कोई प्रथा नहीं है वैदिक हिंदू धर्म में। फिर उन्हीं के लोग कहते हैं प्रभु श्री राम अवैध संतान है, उन्हीं के लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग कि माता जानकी टेस्ट ट्यूब बेबी हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहते हैं, जो स्वयं में एक मानते हैं कि प्रभु बजरंगबली दलित थे। मोहन भागवत जी कहते हैं हिंदू धर्म ग्रंथों में छेड़छाड़ हो गई है। नरेंद्र मोदी जी खुद जाके स्वयं विष्णु बन जाते हैं। संबित पात्रा जी कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ नरेंद्र मोदी के शिष्य थे। ये है हिंदू वैदिक धर्म का अपमान, जिसको ये सनातन धर्म बनाना चाहते हैं। तो और हम पाखंड को दूर करने के लिए कार्य कर रहे हैं। पाखंड दूर होगा। बहुत सारे जेल में पड़े हुए हैं, बहुत सारे किनारे हुए हैं। तो ऐसा काम किया जाएगा। जब कोई पाखंडी होगा पर्ची निकालेगा। देश पे जब आपदा आती है तो पर्ची नहीं निकलती है उसकी, तो पर्ची निकलेगी। ठीक। और पर्ची निकलेगी तो कोर्ट किस लिए बना हुआ है? तो भेज दिया जाए सारे मामले वहीं पर, पर्ची निकाल के फैसला कर दे वो। इस प्रकार के अंधविश्वासों का विरोध समाजवादी पार्टी करती रहेगी। जी धन्यवाद। ठीक। रविंद्र जी, चंद्रमोहन जी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। ये शंकराचार्य जी का भी कहीं ना कहीं बयान भी था कि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर आनंद जी का, कि अगर इस तरह की कोई प्रलय आती है तब धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से कोई पर्ची नहीं निकाली जाती, तो ये गलत बात है। ठीक है, समाजवादी पार्टी का भी वही कहीं ना कहीं स्टेटमेंट है। अब आपको क्यों ऐसा लगता है, मतलब बीजेपी को क्यों ऐसा लगता है कि इससे सीधा सनातन परवार है? वो कह रहे हैं कि भाई पेमेंट बहुत ज्यादा है, हर कथावाचक को नहीं बुलाया जा सकता। अगर इस तरह के कथावाचक बुलाए जाते हैं जो एक आम जनता के बजट में रहे तो दिक्कत क्या है? और क्यों ये सनातन परवार आप लोगों को लग रहा है? चंद्रमोहन देखिए आहाना जी, जी देखिए आहाना जी, भक्ति जो होती है या कथा जो व्यक्ति सुनता है या जो लोग भी सुनते हैं भक्तजन, वो अपनी शक्ति और श्रद्धा के अनुसार सुनते हैं। वो अपने हिसाब से अपने कथावाचकों को अपनी सीमा में रहकर अपनी शक्ति के अनुसार जो उनका यथावत है उस अनुसार उन लोगों को बुलाते हैं और उनका कथावाचक सुनकर उसका वो अमृत पान करते हैं। वो उनके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी का बयान आ रहा है या उनके छुट भैया नेताओं का बयान आ रहा है, उनकी भाषा सुनेंगी अगर आप तो उसी से पता चलता है कि वो गली के या चौराहे पर
खड़े होकर बात करने वाले लोग हैं। उनकी भाषा शैली कहीं से भी पढ़े लिखे लोगों की नहीं लगती आपको है। चंद्रमोहन जी रोकूंगी, जरा नाम लेके बताएंगे किन के बारे में बात कर रहे हैं? नहीं आप रोको रोको, मारो मारो, सदन में कौन बोलता है? हाँ। चौराहों पर किस तरह की भाषा कौन? तुम पत्रकार है, तुम पत्रकार है, पत्रकार तुम ब्राह्मण है, तुम ब्राह्मण है, तुम्हारी जात क्या है? ये कौन बोलता है? ये पूरा देश और सभी लोग जानते हैं, जो भी मीडिया जगत के लोग हैं। और उनके छुटभैया नेताओं का भी क्या भाषा है वो बताने की आवश्यकता नहीं है। अब सुनिए, अब मुद्दे पर आइए। देखिए, समाजवादी पार्टी के नेताओं का बयान, चाहे वो छुटभैया नेता हो या इनके जो है मुखिया हो, ये लोग हमेशा जब भी इनको मौका मिलता है, ये सनातन धर्म को, ये साधु संतों को, ये हिंदू धर्म के प्रति आस्था रखने वालों के प्रति या भगवा को, ये हमेशा चोटिल करने का, उनको अपमानित करने का, उनको गाली देने का काम करते हैं। चंद्रमोहन जी, एक चीज मैं भी समझना चाह रही हूँ, आम जनता होने के नाते भी, कि शंकराचार्य ने भी, वो तो उनसे बड़ा तो कोई है नहीं हिंदू धर्म में, उन्होंने भी ये सवाल जो है धीरेन्द्र शास्त्री पर उठाया था। अगर आप उनके सोशल मीडिया हैंडल को देखेंगे तो उन्होंने भी ये सवाल उठाया था कि पर्ची तब नहीं निकाली या तब भी गलत बात थी। तो समझना चाह रही है, सनातन पर हमला क्या फिर शंकराचार्य की ओर से भी किया जा रहा है? आना जी, देखिए, हम शंकराचार्य जी के बारे में उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करते हैं जी, लेकिन ये वही शंकराचार्य जी हैं जिनके पक्ष में आज, जिनका नाम लेकर इन लोग अपने पक्ष में बात करने का प्रयास करते हैं। ये उन्हीं शंकराचार्य के ऊपर, जिनका आप भी नाम ले रही हैं, यही अखिलेश यादव की सरकार ने बनारस में लाठियों से मारा था और रोते हुए भागते हुए भागे थे वहां से। और उनको बचाने वाले जानते कौन थे? सनातन वाले, भगवा ध्वज लेने वाले। नहीं, ये तो पता ही है, वो अड़े भी बचाया। रहे थे कि मैं अपने गणपति भगवान गणेश के बिना नहीं जाऊंगा। ठीक है, वो समझ रहे हैं, लेकिन अब वो जिस पद्धति पर है उस पद्धति के हिसाब से सर समझना चाह रहे हैं। एक बयान एक नेता देता है, एक बयान एक शंकराचार्य भी दे रहे हैं, व्यक्ति एक ही है, वही नहीं समझ पा रहे हैं। मतलब जनता भी समझना चाह रही है कि किस ओर जाएं। आहाना जी सुनिए जी, ये धर्म जो है आस्था के बल पर चलता है। सभी आस्थावान चाहे जिस धर्म के मानने वाले लोग हैं, लेकिन आहाना जी यहीं पर एक प्रश्न उठता है, क्या कभी आपने समाजवादी के मुखिया को या समाजवादी पार्टी के छोटे भैया को कभी आपने मौलवियों के बारे में या मुल्लों के बारे में कुछ बोलते सुना है? अभी कल की खबर है कि एक जो है मदरसे में बच्चे के साथ इन लोगों ने अत्याचार किया। अभी कुशीनगर में मदरसे में जाली नोट छापे जा रहे थे, वहां असलहे पकड़े गए। लेकिन क्या कभी इन लोगों की उंगली या इनका मुंह कभी खुलता है अन्य धर्मों पर? क्या कभी उनको कलंकित करते हैं? क्या उनको कभी आतंकवादी शब्द का प्रयोग करते हैं? क्या कभी ये उनको ढोंगी बोलते हैं? तो आहाना जी, ये तो इनका कुतर्क है। सिर्फ बहाना एक ही है कि चंद्रमोहन जी उनसे जवाब लूंगी, लेकिन फिर भी आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। चंद्रमोहन जी लूंगी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी। दिनेश जी समझना ये चाह रहे हैं, क्योंकि मैं उनसे भी यही सवाल कर रही थी, अब आपसे भी यही सवाल करूंगी। थोड़ा जनता के लिहाज से, जनता के नजरिए से समझाइए ना। एक शंकराचार्य है उस पद पर बैठा हुआ, क्योंकि उनसे बड़ा सनातन में या हिंदू धर्म में कोई ऐसा पद नहीं होता। एक शंकराचार्य उसी पद पर रह के धीरेन्द्र शास्त्री के लिए सेम बयान देते हैं। मैं धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ नहीं हूं, आम जनता होने के लिहाज से समझ रही हूं कि किस पर विश्वास करें। अब एक और पार्टी का नेता भी वही बोल देता है और ये सनातन पर वार समझा जाता है। किस तरीके से समझे? देखिए, मैं गौड़ ब्राह्मण हूं और उस नाते अपने जाति और धर्म के बारे में अपेक्षाकृत इतना जानता हूं जितनी की मुझे आवश्यकता है। इटावा में जिन ब्राह्मणों ने चोटी काटने का काम किया है, उनको राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में निरुद्ध करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने देश में जातिगत वैमनस्यता पैदा करने की कोशिश की है। अगर कोई ये कहे
कि तुम यादव हो, तुम्हें पूजा का अधिकार नहीं है, तो भगवान श्री राम ने शबरी के मीठे बेर खाए थे, झूठे बेर खाए थे। वहां पंडित कहां चले गए? इन लोगों को किसने अधिकार दिया? दूसरी बात, अभी हमारे मित्र रविंद्र सिंह जी बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छे नागरिक भी हैं, और आपको मैं बता दूं इनकी विशेषता कि उत्तर प्रदेश में जो सैनिक स्कूल बने हैं उनके निर्माण में रविंद्र सिंह का बहुत बड़ा योगदान है। ये अलग बात है कि वो ऐसे पार्टी से जुड़े हैं कि हम उस पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकते, एक दार्शनिक व्यक्ति हैं। लेकिन रविंद्र जी, आप अच्छी तरह से जानते हैं, आप योगी जी के साथ रहे हैं। देवी पाटन शक्तिपीठ, जो कि उत्तर भारत की धार्मिक और देवी शक्तिपीठ है, उसका मुख्य रसोईया शंकर एक दलित है। दिनेश जी, मेरा सवाल ये, देखिए ये पता है बहुत से ऐसे मंदिर है जहां पर दलित समुदाय के भी कहीं ना कहीं है। उसी विषय पर आ रहा हूं जो आपने कहा है। 4 दलित है वहां पर, एक रसोई बनाता है, एक भोजन परोसता है और एक भोग लगाता है। योगी आदित्यनाथ का वो शक्तिपीठ कहलाती है। वो तब से मैंने देखा, मैंने उस पर बहुत बड़ी स्टोरी की थी कि जब वो मुख्यमंत्री भी नहीं थे, तो इसलिए उनके ऊपर दलित के बारे में जो आरोप लगे या जातिगत आरोप लगे, तो उसका मैं रविंद्र जी आप ही के सामने प्रमाण प्रस्तुत कर रहा हूं। आपने शंकराचार्य की बात कही है, उन्होंने ये कहा, वो कहा, हमारे शंकराचार्य हमारे पूज्य हैं, लेकिन उनके कथन की भी एक सीमा होती है। अभिव्यक्ति की आजादी असीमित नहीं हो सकती। अभिव्यक्ति की आजादी सीमित है, और यह देखना भी उनका कर्तव्य है कि हमारे अभिव्यक्ति से कहीं किसी धर्म, संप्रदाय, जाति को कोई ठेस ना पहुंचे। अगर अखिलेश यादव जी ने यह कहा है कि 50 लाख रुपए वो ले रहे हैं, तो क्या अखिलेश जी अपने यहां पर उनसे कोई धर्म संसद कराना चाहते हैं? क्या उनको ये रेट कैसे पता चला? क्या वो ये चाहते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री उनके यहाँ भी पूजा पाठ करें? नहीं सर, देखिए धीरेन्द्र शास्त्री ने तो पिछले दिनों ये वाली बातें बोल भी दी थी, जब एक यूट्यूबर ने उनके ऊपर एक वीडियो बनाई थी, तो उन्होंने कहा था अगर मैं गुची का चश्मा लगाता हूं तो भाई पैसे हैं, मैं यहाँ पर अगर एरोप्लेन में सफर करता हूं तो पैसे हैं, ये कथाओं के द्वारा ही आते हैं, दान पुण्य के द्वारा ही आते हैं। ये खुद से उन्होंने माना भी है। इसके बाद लुई वुइटन की चप्पलें हैं, ये तमाम ब्रांड्स वो खुद से कह रहे हैं। हमारे रविंद्र जी, आपसे कहीं ना कहीं चंद्रमोहन जी का एक सवाल है कि भाई कोई मुस्लिम समुदाय के लिए आप लोग नहीं कहते हैं कि वो अरब घूमने जा रहे हैं या फिर कोई ऐसे स्थान पर जा रहे हैं, वो प्लेन में सफर कर रहे हैं, महंगे महंगे ब्रांड्स पहनते हैं। ये कभी भी किसी मुस्लिम समुदाय के ऊपर सवाल नहीं आता है। जब भी आता है घूम घुमा के हिंदू धर्म के जितने संत महात्मा होते हैं उनके ऊपर ही आ जाता है। चंद्रमोहन जी ऐसा एक उदाहरण दे देंगे तो मैं अभी तुरंत टिप्पणी कर दूंगा। चंद्रमोहन जी, कोई इस प्रकार का कोई उदाहरण है उनके पास बताए, मैं टिप्पणी करता हूँ। हाँ। कड़ी से कड़ी टिप्पणी करूंगा। लेकिन बात ये आती है, जब इस प्रकार की टिप्पणी खोज रहे हैं तो पहले निंदा कर दें कि जो प्रभु श्री राम पे टिप्पणी किया, जो माता जानकी पे टिप्पणी किया, जो हनुमान जी पे टिप्पणी किया, जो प्रभु जगन्नाथ पे टिप्पणी किया, पहले उनकी निंदा कर दें और उदाहरण बताओ, अभी मैं टिप्पणी कर दूंगा। जी धन्यवाद। चंद्रमोहन जी, वो कह रहे हैं उदाहरण बता दीजिए, वो अभी टिप्पणी कर देते हैं कि कौन ऐसे घूमता है या कौन मुस्लिम पक्ष का ऐसा कोई है जो बहुत अमीर भी रहता हो और बाहर घूमने भी जाता हो, या फिर ऐसे कोई उदाहरण बताइए। नहीं तो आपने वो नोट छापने वाले कहीं ना कहीं उदाहरण बताया, उसके अलावा कोई ऐसे बड़े मौलवी बताइए उनको, वो ये बोल रहे हैं। अरे आहाना जी, आप भी पत्रकार रही हैं और हैं, क्या आपको ऐसे मौलानाओं का या इस तरह के मदरसों का या इस प्रकार के मस्जिदों के बारे में क्या आपको नहीं जानकारी है कि वहां पर किस प्रकार से गैर कानूनी धंधा होता है? वहां पे हथियार पकड़े जाते हैं, वहां पर नोट छापे जाते हैं, वहां से आतंकवादी पकड़े जाते हैं, तब इन लोगों का मुंह सुई से सिल जाता है, इनके मुंह पे टेप लग जाता है,
तब इन लोग एक बार भी नहीं कहते कि इस्लाम धर्म जो है आतंकवादी धर्म चंद्रमोहन है। जी, क्योंकि आपने उनके मुझसे सवाल मदरसों किया, में मैं जो बता है दूं, मुझे ऐसे कोई मदरसे नहीं पता जहां पर आतंकवादी पलते हैं। लेकिन हाँ, पिछले दिनों पहलगाम हमले की अगर बात देखें तो अगर धर्म देखकर मारा गया था, तो समाजवादी पार्टी ने तो बिल्कुल बोला था कि धर्म देखकर, यहाँ बिल्कुल पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए उन्होंने टिप्पणियां की थी। मैं ये समझ रही हूँ कि आपने अभी बोला है ना, तो उनको एग्जाम्पल चाह रहे, वो कह रहे उसके लिए टिप्पणी करेंगे बैठकर अभी यही इसी मंच पर। इनको दिखेगा नहीं, ये आग के अंधे हैं, ये इनको नहीं दिखेगा कि मौलाना जो है कहाँ कहाँ जाते हैं और क्या क्या करते हैं, इनको नहीं दिखेगा। इनको तौकीर रजा का एक बार भी ना विवादित बयान दिखेगा, ना हिंदुओं के प्रति नफरती भाषण सुनाई देगा। ये मुस्लिमों के बारे में कुछ भी, चाहे उनके धर्मगुरुओं के बारे में, ये गूंगे हो जाते हैं, बहरे हो जाते हैं और अंधे हो जाते हैं। क्या इनकी आप बात कर रही हैं? कम से कम आपको तो जो दिखता है वो बोलिए। जी सर, मैं वही बोल रही हूँ, जो मुझे दिख रहा है मैं वही बोल रही हूँ। 2 स्टेटमेंट्स मैंने आपके सामने वही रखी हैं। बोलिए दिनेश जी, क्या कह रहे हैं? ये कह रहा हूँ, इस देश का कौन ऐसा राजनीतिक तौकीर रजा का नाम आपने नहीं सुन रखा है कौन क्या? ऐसा नेता है आ रही हूँ आपके पास। जो बैक डोर से अपने स्टेटस को कैश न करता हो? क्या अखिलेश जी की समाजवादी पार्टी क्या धर्मा ट्रस्ट पर चल रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या कोई भी राजनीतिक दल हो, क्या ये लोग फ्री फंड से अपनी पार्टी चला रहे हैं? इनके पास पैसा कहां से आता है? बताइए रविंद्र जी, सवाल पूछ रहे हैं आपसे। वो कह रहे तौकीर रजा इतना बड़ा नाम अभी आपको बता दिया, बात ये है उसके अलावा भी अगर धर्माचार्य कोई इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं तो हम उनके वो भी कार्य देखते हैं, जिसमें कि वो स्कूल कॉलेजेस चला रहे हैं, वो बहुत सारे कोई अस्पताल चला रहे हैं। तो रामकृष्ण मिशन को देखिए आप, कितने बड़े बड़े पैमाने पर अस्पताल चल रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जो लोग श्रद्धालु लोग हैं, वो अपनी श्रद्धा के अनुसार पैसा देते हैं। और क्या कोई जबरदस्ती तो पैसा कोई किसी से देगा नहीं। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं वो उस हिसाब से लोगों के लिए खान पान की व्यवस्था करते हैं, दवाइयों की व्यवस्था करते हैं, और जितने उनके साथ लोग रहते हैं उनके रहने की व्यवस्थाएं भी करते हैं, या फिर कुछ ऐसे और भी रैन बसेरा निकाले जाते हैं। बताइए चंद्रमोहन जी, उसका रविंद्र जी से क्लोजिंग रिमार्क लूंगी। सुनिए अहाना जी, जिस धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के मुखिया और उनके नेता आरोप लगा रहे हैं, अहाना जी इनको जानकारी नहीं है। वही धीरेन्द्र शास्त्री जी अपने यहाँ अस्पताल चलाते हैं, वही धीरेन्द्र शास्त्री जी अपने यहाँ स्कूल चलाते हैं, वही धीरेन्द्र शास्त्री जी सनातन धर्म को, हिंदुत्व को एक करने की बात करते हैं। यही इनको खराब लगता है। और सुनिए, समाजवादी पार्टी के पास कहां से पैसा आता है कि जब सफाई में ये गर्मा गर्म ठंडियों में जो तड़का डालते हैं फिल्मी स्टारों का, और अर्ध नंग कपड़ों में जो वहां पे ढोल बाजा बजता है, ऑर्केस्ट्रा होता है, ये पैसा इनके पास कहां से आता है? ठीक है रविंद्र जी, आपसे कुछ सवाल है पत्रकार जी के भी और बीजेपी की तरफ से। पत्रकार जी कहते हैं समाजवादी पार्टी के पास इतना पैसा कहां से आ रहा है पार्टी चलाने के लिए, एक। दूसरा, वो ये कह रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता कि लगातार जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है और आप देख रहे हैं कि इतने ज्यादा घरों को चलाया जा रहा है, उनके साथ कुछ साथीगढ़ रहते हैं, अस्पताल चलाते हैं, और ये रेट कार्ड आपके पास समाजवादी पार्टी के पास कहां से आया कि 50 लाख रुपए ले रहे हैं? सबसे पहले बता दें जो पार्टी कैसे चलती है। चंदे आते हैं, आदरणीय दिनेश जी को बता रहा हूं मैं, इलेक्शन बॉन्ड का, इलेक्शन बॉन्ड द्वारा हमारी समाजवादी पार्टी ने एक भी पैसा नहीं लिया, और 7,000 करोड़ से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने लिया। यहीं से पैसा आता है। जिससे पैसा लिया उसी को ठेका दे दिया, जिससे पैसा लिया ब्लैक लिस्टेड थी उसको ठेका दे दिया। यहां से पैसे आया करते हैं। अब दूसरा विषय आप पूछ रहे हैं, दूसरा कुछ क्या विषय पूछा आपने? वो ये कह रहे हैं कि इतने ज्यादा अस्पताल चलते हैं, इतने लोगों को कहीं ना कहीं खान पान होता है, तो अगर इतना पैसा अगर कोई कथावाचक ले भी रहा है तो उसके पीछे की वजह है कि इतने घरों को उन्होंने संजो कर रखा है। नहीं, हमने केवल धीरेन्द्र शास्त्री की बातें की है, सबकी नहीं। उत्तर प्रदेश में अभी दिनेश जी ने बताया गुरु गोरक्षनाथ जी का भी पीछ है, आज की पीछ नहीं है। अनादिकाल में भी गिराई गई है, वर्तमान सरकारें भी गिराने की चेष्टा करती। वो भी बहुत बड़ा, मुझे लगता है 500 आदमी का भंडारा रोज चलता है उसमें, लेकिन वहां पर्ची नहीं निकाली जाती है।
वहां किसी का भाग्य नहीं बनाया जाता, बिगाड़ा जाता है। तो वहां पाखंड नहीं किया जाता है। इसीलिए गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज चले थे। मैंने कहा भाई वैदिक हिंदू धर्म में ऐसे पाखंडी पैदा हुआ करते थे, इसीलिए गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज चले थे और ये स्थापना किया उन्होंने। ये अभी 29 साल का लड़का कैंसर अस्पताल खोलता है 450 करोड़ रुपए का, ईडी क्यों नहीं आती है वहां? पता तो करे कहां से आगे चंदे। और जिन मंदिरों में चंदे आ रहे हैं उन मंदिरों का सरकारीकरण कर लेती है। श्री बांके बिहारी मंदिर का सरकारीकरण कर लिया, वहां के गोसाइयों को बाहर कर दिया हाथ पकड़ के। यही भारतीय जनता पार्टी करेगी। हम विरोध करते हैं श्री बांके बिहारी मंदिर का जो सरकारीकरण किया इन लोगों ने। हमारी वैदिक हिंदू परंपरा है उस पर आघात करने का काम लगातार भारतीय जनता पार्टी करती है। ठीक। उसी वृंदावन में श्री अखिलेश यादव जी ने भारत का सबसे बड़ा कृष्ण जी का मंदिर बनाया, चंद्रोदय मंदिर। इटावा में सबसे बड़ा मंदिर बनवाया, केदारेश्वरनाथ मंदिर जो श्री केदारनाथ धाम पे बना हुआ है। ये बता दें कि इन लोगों ने कितने मंदिर बनवा दिए। ये तो प्रभु श्री राम पे अपमान करेंगे। फिर ये दिनेश जी के लिए जानकारी के लिए एक बात बता दें, अभी ये बात कर रहे थे श्री देवी पाटन मंदिर की, वहां के जो महंत हैं वो अभी दलित जात से आते हैं। जी धन्यवाद। ठीक, आप दोनों से मैं क्लोजिंग में 10 सेकंड सर प्लीज, बहुत समय कम है, बताइए दिनेश जी, बताइए 10 सेकंड प्लीज। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, शिवपाल सिंह यादव, करोड़ों का साम्राज्य इनके पास है। इस देश के अंदर, इस शहर के अंदर कहीं कोई एक ऐसा स्थान नहीं है जहां करोड़ों के प्लॉट और मॉल इनके न हो। कहां से आया पैसा? नंबर 1। नंबर 2, ये आक्षेप जो आज चल रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर, ये क्यों चल रहे हैं? क्यों? इसलिए चल रहे हैं कि वो व्यक्ति देश के अंदर, विश्व के अंदर हिंदुत्व की जागृति पैदा कर रहा है, जिसका समाजवादी पार्टी से बड़ा गहरा 36 का आंकड़ा है। कृपया करके रविंद्र जी, मैंने क्या कहा कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जिनके बारे में हमें बोलने में 10 संकोच होंगे, लेकिन आपके जो लीडर की जो छवि है वो क्या है उसको आप भी देखते हैं। पूरा देश, पूरा प्रदेश अराजकता में। ठीक है, चंद्रमोहन जी 10 सेकंड आपके पास, प्लीज क्लोजिंग करिए, बताइए। आना जी अभी ये दिखा रहे थे कि ये बहुत बड़े भक्त हैं। हाँ। अरे राम भक्तों पर गोली चलाने वाले राम भक्त हो जाएंगे। हाँ। कृष्ण जन्मस्थली पर जहाँ पर आज भी मस्जिद कायम है, औरंगजेब ने तोड़कर जो है उसको बनाया है, उनकी सीढ़ियों को तोड़ा। कभी ये क्यों नहीं कहते कि कृष्ण जी का जो मंदिर भी बनना चाहिए? और सुनिए, ये कितने बड़े जातिवादी हैं कि इन्होंने इटावा में एक ब्राह्मण और यादव का जब मामला प्रकरण आया, इन्होंने जोर शोर से बुलाया और उसमें पीड़ित को 51,000 रुपए दिए। लेकिन उसी मथुरा में भरत यादव को नमाजियों ने, मुस्लिमों ने जब मार दिया तो 51 रुपए भी अखिलेश यादव देने का काम नहीं करते हैं। और ना उन लोगों का हाल चाल लेने जाते हैं, क्योंकि उनको वोट वहां से नहीं मिलता। क्योंकि सबको कहीं ना कहीं जाति की राजनीति करनी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम प्रतिक्रियाओं के लिए। बात फिर वहीं आकर अटक जाती है कि अगर आज भी जहां पर हम अंतरिक्ष पे है, मंगल पे रहने की बातें करते हैं, चंद्रमा पर पहुंच चुके हैं, अगर अस्पताल में चले जाएं तो पूछते नहीं है कि हमें किस जात का खून चढ़ रहा है या कौन से धर्म के शख्स का हमें खून चढ़ रहा है, हम ये नहीं पूछते हैं। शिक्षा की बात आ जाती है तो ये नहीं पूछते कि ये स्कूल किसी मुस्लिम का है या फिर टीचर जो आप पढ़ाने के लिए आ रहा है वो हिंदू है या नहीं। ये तमाम बातें हम नहीं करते हैं, लेकिन बात अगर कभी भी इन तमाम चीज़ों पर आते तो वो सियासी चीज़ें हो जाती है। ज़मीन पर अगर जाके देखें कितने मुद्दे आज भी भटक रहे हैं, उस पर बात नहीं की जाती। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम प्रतिक्रियाएं तो हमने ली ही है, लेकिन सवाल अभी भी वही है कि जाति कब तक रहेगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए एशियन न्यूज़।